ठीक है। सबसे पहले कवर करेंगे एटम। एटम क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसे क्या कहते हैं? एटम। और ये इंडिपेंडेंट है कोई भी फ्री मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 3 तरह के स्टेट्स पढ़े होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। उसमें एटम्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं किसी भी जगह मूव करने के लिए, ठीक है। यही एटम्स दो तरीके के होते हैं, होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक्स वो एटम्स होते हैं जो कि सेम एटम से बने होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनेगा H2। और हेटेरोएटॉमिक्स वो होते हैं जो कि डिफरेंट एटम से बने होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड एन एटम ऑफ क्लोरीन, तो दो एटम से बने, सो ये हेटेरोएटॉमिक हुआ, ओके। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर होता है कि उस एटम के पास उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। और प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन्स हैं वही उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। और आपको पता है अगर कोई एटम स्टेबल स्टेट में है, मतलब ना ही वो कोई कैटायन बना है ना ही कोई अनायन बना है, मतलब वो कोई आयोनिक स्टेट में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? वो एटम स्टेबल है। अगर एटम स्टेबल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दैट एटम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम। समझो मेरी बात। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज अगर ये दोनों बराबर हुए, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो एटम कोई आयन नहीं बनेगा। अगर इनमें दोनों में से कोई ऊपर नीचे हुआ तो कैटायन या अनायन बन जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, ठीक है, तो वो एटम स्टेबल हुआ, मतलब कि वो कोई आयन नहीं बना, राइट। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो भैया एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और अगर हम इसी एटॉमिक नंबर को बोल दें कि भैया एटॉमिक नंबर को अगर दुगुना कर दें तो वही एटॉमिक मास हो जाएगा। सोचो मेरी बात, होगा कि नहीं होगा? तो सोचो कैसे। देखो, एक एटम बनाओ फॉर एग्जांपल, ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसमें प्रोटॉन कितना है? एक। और इलेक्ट्रॉन कितना? एक। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऑन 1 प्रोटॉन, ठीक है, राइट। इसकी एटॉमिक नंबर क्या होगी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो इसकी एटॉमिक नंबर क्या होगी? 1 होगी। प्रोटॉन कितना? 1, इलेक्ट्रॉन 1। तो अब मेरे को बात बताओ कि इस एटम का मास कितना होगा? न्यूक्लियस कंटेन्स ऑफ ओनली प्रोटॉन्स और जो शेल कंटेन्स ओनली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनका मास कितना होगा? बताओ। आप कह सकते हो कि भैया इलेक्ट्रॉन प्लस अगर प्रोटॉन कर देंगे तो यही इसका मास हो जाएगा। हाँ, तो अगर आप इसको आप ऐसे लिख दो कि भैया एटॉमिक नंबर का दुगुना कर दें अगर, तो भी तो सेम ही आएगा। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस एटॉमिक नंबर का ट्वाइस करते हैं तो वो एटॉमिक मास के बराबर आ जाता है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखो, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं ना, तो यार पता क्या बनता है? एक मॉलिक्यूल बनता है। एक मॉलिक्यूल बन, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अगर आप आईसीएसई में हो तो आपने एक चैप्टर पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट, उसमें आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बट आप इतना है ना, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एक या एक से ज्यादा अगर एटम कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अब बेसिक्स में आपको ये भी पता होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, तो आप एक तरीके से देख सकते हो, अगर मैं कह दूं आपको 1 से 20 तक का पीरियोडिक टेबल याद करना ही पड़ेगा, तो आप कैसे याद करोगे? बोलोगे हाय हेलो
लिसन, बीबीसी न्यूज ऑफ नेपाल ने मांगा अली से पेप्सी सोडा कोला और कीमती कार। तो आप देखो, H से हाइड्रोजन, He से हीलियम, Li से लिथियम, B से बेरिलियम, B से बोरॉन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, इधर N से नियॉन, इधर Na से सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Si से सिलिकॉन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गन, K से पोटेशियम, Ca से कैल्शियम। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ये आप एक्रोनिम बना सकते ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको प्रायोरिटी टेबल याद करनी है तो आप एक एक्रोनिम बना के याद कर सकते हो। कैसे? हाय हेलो लिसन, बीबीसी न्यूज ऑफ नेपाल ने मांगा अली से पेप्सी सोडा कोला और कीमती कार, जहां पे एक एक लेटर एक एक सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो, एक एटम है, इसके जो जस्ट आउटर मोस्ट शेल होता है उसको बोलते हैं के शेल, उसके आउटर मोस्ट को एल शेल, उसके आउटर मोस्ट को एम शेल और उसके आउटर मोस्ट को एन शेल बोलते हैं, ठीक है। और ये एटम क्या है? न्यूक्लियस है और ये होता है पॉजिटिवली चार्ज। समझ के, ये पूरा एटम है, जो इसके नियरेस्ट शेल जो न्यूक्लियस से जस्ट ऊपर होता है उसे कहते हैं के शेल, उससे ऊपर एल, उससे ऊपर एम, सबसे ऊपर एन, वैसे वो बढ़ते जाएगा। जो सेंटर ऑफ द एटम होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस और वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, ओके, बिकॉज वही प्रोटॉन्स को कंटेन करके रखता है अपने पास। अब इसके बाद एटम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ने पूछ दिया तो भैया 20, नंबर प्रोटॉन पूछ दिया तो 20, एटॉमिक मास पूछ दिया तो 40 के अराउंड नियर अबाउट बोलोगे। कैल्शियम का फर्दर एक आइसोटोप होता है तो वो अलग बात हो गई, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं कह रहा हूं कि इस कैल्शियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आपको पता है के एल एम शेल होंगे। चलो जनरली देखो, दो पहला कितने बचे? 18, 8 इसमें डाल कितने बचे? 10, 10 बचे, 8 इसमें डाल कितने बचे? 2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी एक कैल्शियम के एटम की। अब देखो, कैल्शियम एटम के पास कितने लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो यही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कोई आपसे पूछ दे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप पोटेशियम का लेके देखें तो इसकी क्या होती है? 19 होती है। तो इसको अरेंज करोगे 2 8 8 1, तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी 1 होगी। अब चलो वैलेंसी पर डिस्कशन करते हैं ना। तो आप लिखते हो Ca2+, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20, 2 8 8 2 होगा, 20 हो गए। अब Ca2+, मतलब इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया है। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इतने हैं। लास्ट शेल में 8 है, तो ये स्टेबल हो गया एक तरीके से। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने जो छोड़े हैं उसके वजह से ये 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, यही इसकी होगी वैलेंसी। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो? जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे वो है 2, ठीक है। अगर कोई पूछे Ca2+ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो 8, Ca का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो 2, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन देके वो एटम अपना नियरेस्ट जो नोबल गैस है ना उसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन लें
तो हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? हीलियम है। तो अब देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन सोचता है कि वो कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन लेके उसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। अब देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो आप बोल सकते हो भैया 2 और 6। हाँ, अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कि नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले? इसके नियरेस्ट जो नोबल गैस है उसे नियोन है। नियोन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यही इसकी वैलेंसी हो गई। समझ गया नहीं बात? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन दे के वो एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, वही उस एटम की वैलेंसी हो जाती है। एटम्स का ना डिस्कस करते हैं वैलेंसी कैसे निकाले जाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो और एक इलेक्ट्रॉन लेके उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर आप कैल्शियम का देखोगे तो 2 8 8 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, स्टेबल हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब आप ऑक्सीजन का देखो 2 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो जाके इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। समझ में बात? तो ऐसे वैलेंसी निकाला जाता है। जनरली जो भी 4 से ऊपर हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो इनमें से क्या करते हैं, जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो इन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया, वो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ 6, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से अगर 8 को माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 2। यही 2 इनकी वैलेंसी होती है। अगर आप कोई दूसरा एग्जांपल लो, अगर आप लो फॉर एग्जांपल कार्बन का या नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, चलो 2 5, लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से माइनस कर लो तो कितने आंसर आएंगे 3, तो कार्बन की वैलेंसी 3। तो ऐसे निकाली जाती है वैलेंसी। ठीक है, अब टॉपिक है आयंस एंड देयर टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है कटायन। कटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस और अनायंस आर नेगेटिव चार्ज आयंस। ठीक है, अब देखो पॉजिटिवली चार्ज आयन तो हमारा पूरा प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अनायन क्या होंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जैसे ऑक्सीजन 2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2 6, लेकिन 2 माइनस है, मतलब ये और 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा है किसी से, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 हो गई। ठीक है, तो पहले कितनी थी 2 6, तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन कितना था इसमें 8, प्रोटॉन में कितना था 8, तो प्रोटॉन तो 8 रह ही गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10, तो इलेक्ट्रॉन 2 से बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज, इसलिए O2 माइनस। तो ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं आयंस, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कटायंस क्या होते हैं, कैल्शियम एग्जांपल लो, कैल्शियम 2 प्लस होता है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम की एटॉमिक नंबर क्या होती है बताओ 2 8 8 2। ठीक है, कैल्शियम भैया 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो जाके स्टेबल होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होगा उनका, तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस चार्ज घटा इनसे, इनकी 20 एटॉमिक नंबर 20, तो प्रोटॉन कितना था 20, अभी डिस्कस किया, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए 8 8 16 और 2 18, तो माइनस 18, तो 2 प्लस चार्ज रह गया, इससे कैल्शियम के 2 प्लस चार्ज है, और ऐसे चार्ज कहते हैं कटायन। समझ गए मेरी बात? आपसे खास कर कोई पूछ दे भैया Mg2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ, तो आपको पता है भैया Mg2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है 12, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंटू 2 मतलब 24 के आसपास होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे तो 12, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे भैया 12, इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे भैया, इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स होंगे।
ठीक है भैया। अब क्या इसने दो प्लस है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, जिसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 2 8 2, यही है। हाँ भाई, इसने भैया 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 8 10 इलेक्ट्रॉन बचे ना, 2 तो निकाल दिया इसने, 2 8 10 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसीलिए Mg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब इसीलिए Mg2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। इसको मैं फिर से बताता हूँ, देखो एक बार। मैं कह रहा हूँ कि भैया Mg2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको पता है Mg2 प्लस का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। इसको अरेंज करो, 2 8 2, यही होगा। हाँ भैया यही होगा। तो एटॉमिक नंबर 12 है, तो प्रोटॉन कितना है? 12 है। ठीक है। अब जब इसका 2 प्लस है, मतलब इसके पास प्रोटॉन 2 ज्यादा है, तो इसका ऑब्वियस सी बात है इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा। इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा अपने हिसाब से, क्योंकि 8 आ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, और आपको पता है जितना भैया प्रोटॉन है उतना ही तो इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो कितना? 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना है? 12। तो कितना से प्रोटॉन ज्यादा है? 2 प्लस ज्यादा है। प्रोटॉन बिंग पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए 2 प्लस बढ़ गया Mg। तो इसलिए अब कोई कह दे कि Mg में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 और 8 कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हैं Mg में। ठीक है। देखो बॉन्ड जनरली दो तरीके में पढ़ने हैं, आयोनिक और कोवैलेंट। तो आयोनिक और कोवैलेंट, आयोनिक बॉन्ड कैसे बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड वैसे बॉन्ड होते हैं जो कि जनरली बनते हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बीच। जैसे कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो लेने वाला 2 इलेक्ट्रॉन कौन? जनरली ऑक्सीजन है। तो इसने दिए और इसने अपने पास ले लिए, तो ऐसे जो बॉन्डिंग होती है आयोनिक बॉन्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन 2 8 8 2 है, आपको पता ही है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होगा, इसने निकाल दिए। लेकिन ऑक्सीजन का 2 6 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लिया वो ऑक्सीजन के पास आ गया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और 8, 6 प्लस 2 8 हो गए, तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। तो इसलिए क्या बनेगा? CaCaO। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि H2O। तो इसमें क्या है, देखो ऑक्सीजन भैया के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? लास्ट शेल में, पहले बैलेंस शेल में। लास्ट शेल को भी वैलेंस शेल बोलते हैं। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसने बोला कि भाई एक हाइड्रोजन एटम के साथ इसने ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो अब कितने हो गए ऑक्सीजन के पास? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब एक और हाइड्रोजन एटम के साथ इसने ये वाली इलेक्ट्रॉन शेयर कर ली। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हो गए। ऑक्सीजन के पास 8 हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 और 2 जो शेयरिंग में था, 1 और 2। हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन का 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऐसी बॉन्डिंग जो जुड़ के रहते हैं, इसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। आयोनिक में इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ऐसे बॉन्ड्स कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ओके। अब थोड़ी सी ना केमिकल फॉर्मूलास लिखते हैं, केमिकल कंपाउंड के नेम। जैसे कि हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन का जो भी ये होता है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी भैया 2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का 2 और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का 1, तो क्या आया? H2O। ठीक है। अब देखो Na का वैलेंसी 1, Cl का वैलेंसी 1, क्योंकि Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 17 होता है। अगर 17 को अरेंज करो तो 2 8 7 होगा। तो आपको पता है 7 है तो क्या करना है बताओ? 8 माइनस 7 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया 4 से जा रहा है तो 8 से माइनस कर लो। तो इसकी वैलेंसी 1। अब ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो Na के साथ 1 ऑफ Cl और Cl के साथ 1 ऑफ Na, तो क्या हो जाएगा? NaCl। ठीक है।
अब हमें डिस्कस करना है कार्बन का, एक बार कर लेते हैं ना, कार्बन कर लेते एक बार ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2 और 4, मतलब कार्बन के पास एटॉमिक नंबर होंगे कार्बन के 6, मतलब 6 एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, एटॉमिक मास 12, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास होता है एटॉमिक नंबर इंटू 2, तो एटॉमिक नंबर इंटू 2 हो गया एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, ठीक है। अब कार्बन के हो गए 2,4, अब देखो इसके वैलेंस 8 में से अगर 4 माइनस करोगे तो वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 हैं, वैलेंस शेल लास्ट शेल को कहते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कहते हैं, तो इनमें हो गया 4, इसकी वैलेंसी हो गई 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो ये इसके साथ ये इसके साथ, तो C के साथ 2, O के साथ 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बन गया CO2, ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, ओके। करते हैं हम पीरियोडिक टेबल पे। देखो पीरियोडिक टेबल एक टेबल ही तो है, ठीक है, वैसा टेबल है जैसे कि टेबल जनरली क्या होते हैं रो और कॉलम में होते हैं, पीरियोडिक टेबल पता है किस में डिवाइडेड है, पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड है हॉरिजॉन्टल रोज, जो कहते हैं पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज, ये हॉरिजॉन्टल रो, ये इसे कहते हैं पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स जिसे कहते हैं ग्रुप्स। मैं प्रॉपर बनाऊं तो ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें इसे कहते हैं ग्रुप्स, इसे कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा पीरियड 1, ये पीरियड 2, ये पीरियड 3, ये पीरियड 4, ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, ओके ऐसे। तो जनरली आपको ये चीज याद में रखना है, जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, ये होते हैं एल्कली मेटल्स, तो जो ग्रुप 1 होती है वो कौन सी होती है, एल्कली मेटल्स, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1, कैसे देख लो, हाइड्रोजन होगा पहला एलिमेंट लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम होगा 3 एटॉमिक नंबर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम होगा, हाँ भैया पोटेशियम तो होगा लास्ट शेल में 2881, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए जो ग्रुप 1 है उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होंगे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 होंगे, वैलेंसी कितनी होगी 1 होगी। अब जो ग्रुप 2 होगी वो होगी अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या होगी ग्रुप 2, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 क्या होगी अल्कलाइन अर्थ मेटल, ओके। तो आपका ग्रुप 1 है एल्कली मेटल्स, ठीक है, जिसमें जो भी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 होंगे, आप देख लेना अपने हिसाब से पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिथियम है तो उसके लास्ट शेल में भैया 1 इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल पोटेशियम ग्रुप 1 में है उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन भी ग्रुप 1 में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ग्रुप 2 जनरली होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके लास्ट शेल में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैल्शियम का देख लो 2 8 8 2, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे एलिमेंट्स कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अब हमें करना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो जो भी एलिमेंट्स ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच में हैं, जो भी एलिमेंट्स ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के बीच में है उसे कहते हैं भैया ये कैसी है ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। जो भी ग्रुप 13 में है उसे कहते हैं बोरॉन फैमिली, क्या कहते हैं भैया बोरॉन फैमिली कहते हैं, जो ग्रुप 14 में है उसे कहते हैं भैया कार्बन फैमिली, जो ग्रुप
15 में है उसे कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली। जो ग्रुप 16 में है उसे ऑक्सीजन फैमिली। जो ग्रुप 17 में है उसे कहते हैं हैलोजेंस। क्या कहते हैं? हाइलोजेंस। जो ग्रुप 18 में है उसे कहते हैं जीरो ग्रुप। और इनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं जनरली नोबल गैसेस। क्या कहते हैं? नोबल गैस या इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट, INERT, इनर्ट एलिमेंट। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी राइटिंग आपको समझ नहीं आएगी तो आप एक बार अपने से नोट्स बना लेना इन चीजों का। ओके। एक और चीज बस थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी कंप्लीट ही है, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। एक वो चीज है कि यार पीरियड्स के हिसाब से ना एक बार आप देख लो। पीरियड्स के हिसाब से ना, पीरियड 1 मतलब रो 1 में टोटल आपके 2 एलिमेंट है। पीरियड 2 में कितने एलिमेंट है भैया? 8 एलिमेंट है। पीरियड 3 में भी भैया 8 एलिमेंट है। पीरियड 4 में भैया आपके हो जाएंगे 18 एलिमेंट। 5 में भी 18 एलिमेंट। 6 में हो जाएंगे 32 एलिमेंट। 7 में भी हो जाएंगे 32 एलिमेंट। और जो पीरियड 6 में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं लैक्टिनाइट्स। लैक्टिनाइट्स, लैंथेनाइट्स, उसे कहते हैं लैंथेनाइट्स। जो पीरियड 6 में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें लैंथेनाइट्स कहते हैं। जो पीरियड 7 में जो एलिमेंट्स हैं उसे कहते हैं एक्टिनाइट्स। ठीक है, या बुक में देख लेना। जो पीरियड 6 में एलिमेंट्स उसे कहते हैं लैंथेनाइट्स, जो पीरियड 7 में एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं एक्टिनाइट्स। ठीक है,